हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवी स्टाइल्स। आज की वीडियो होने वाली है एक चिट चैट वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल में बता देती हूँ चीज़ें। इस वीडियो में मैं आज बात करने वाली हूँ कि कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में चेंज हुई हैं कुछ दिनों से। अगर आप मेरे को रेगुलर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं मेरी लाइफ में, और जिसकी वजह से मैं रेगुलर अपडेट्स नहीं कर पा रही हूँ, रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं वही चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। नेक्स्ट कुछ ब्लॉग्स वीडियो होंगी और कुछ चीज़ें होंगी तो जो भी इन फ्यूचर होने वाली है, जिनकी मैं आपको अपडेट्स दूंगी आगे। अभी कोई प्लानिंग, कुछ चीज़ें प्लान की है मैंने, कुछ चीज़ें प्लान नहीं हुई हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। आई थिंक 2 वीक्स हो गए हैं, 10-15 दिन हो गए हैं जिससे मैंने वीडियोस नहीं डाली हैं, और क्योंकि मैं बिजी थी इतना लाइफ में अपनी, प्लस थोड़ा करियर का इशू था। करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस यूट्यूब भी था। लेकिन मेरा करियर अभी इतना, यूट्यूब करियर जो है, यूट्यूब की अगर मैं बात करूँ, यूट्यूब में मेरा इतनी ग्रोथ उस टाइप से नहीं हो रही है, या फिर मेरे को अभी यूट्यूब से इतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है, या कोई भी ऐसा फ़ायदा नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से मैं करियर को छोड़ के यूट्यूब पे ज़्यादा ध्यान दूँ। तो इसलिए पहले मेरे लिए करियर है, देन मेरे लिए यूट्यूब आता है। तो इसलिए मैं आपको क्लियरली चीज़ें बता देती हूँ। द थिंग इज़ कि एक्चुअली हो क्या रहा था 15-20 दिनों से मेरी लाइफ में, और घर पे या फिर यूट्यूब चैनल पे मैं क्यों वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, क्यों मैं अपडेट नहीं डाल पा रही थी। तो उसके लिए रीज़न था, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा रीज़न था। और मे भी हो सकता है वो आपके लिए कोई रीज़न ना हो, बट फॉर मी बहुत बड़ा रीज़न था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही थी, बेसिकली कह सकते हो आप। तो ये वीडियो देख के उन लोगों को भी एक सबक मिलेगा, और वो लोग भी शायद अपने चीज़ों से, मतलब इस वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ मोटिवेट होंगे, चाहे वो लड़की हो। स्पेशली दिस इज फॉर गर्ल्स। ये वीडियो स्पेशली उन लड़कियों के लिए है जो लड़कियां कुछ कर नहीं पा रही हैं, या फिर मेरा ऐसा मोटिव नहीं था। ये जो बात करते करते ना एकदम से मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं ये बात भी बोलूँ। जो चीज़ मैंने स्ट्रगल की है, बहुत बहुत प्रॉब्लम आई थी मेरी चीज़ में जो मैं कर रही हूँ उस टाइम, तो उस दिक्कत में बहुत दिक्कतें आई हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, बट स्टिल आई एम हेयर, और इसी में मैं खुश हूँ। तो इसलिए आज सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ ये वाली बातें, और अपनी दिल की यहाँ पे बताऊँ मैं वीडियो पे। सो या लेट्स स्टार्ट। और मैं स्टार्ट करती हूँ एक फ़ोन कॉल से, क्या हुआ था और मैं यहाँ तक कैसे आई हूँ। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैं इस टाइम हूँ नोएडा में। क्या रीज़न है, क्या चीज़ें हैं, क्यों हूँ नोएडा में, तो ये चीज़ें मैं बताऊँगी आगे। लेकिन स्टे ट्यून्ड और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में, प्लस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, प्लस आपको कुछ अपने करियर की टिप्स भी कह सकते हो, अगर इफ़ यू वांट टू गेट द सम थिंग्स और सम टिप्स कि आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, फैमिली प्रॉब्लम है या फिर फैमिली इश्यूज है, लाइक फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही है, यार वॉट एवर द रीज़न। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बता देती हूँ हुआ क्या था। मैं आपको बताती हूँ स्टार्टिंग से। मेरे को एक फ़ोन कॉल आया, वो मेरे फ्रेंड का था, क्योंकि हम लोग वीवर प्लान कि हम लोग ट्रेनिंग पे जाएंगे। तो ट्रेनिंग पे जाने का ये था कि अभी मेरा 2nd ईयर और 3rd ईयर समथिंग कुछ है, 2nd ईयर कंप्लीट हो गया है, दिस इज माई 5th सेमेस्टर ऑफ डिप्लोमा। और क्योंकि मैं आई एम परस्यूइंग डिप्लोमा फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, तो जो लोग करना चाहते हैं देन वो लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है वीडियो, और प्लस इम्पॉर्टेंट भी है कि ऐसी प्रॉब्लम्स गर्ल्स की लाइफ में आती हैं, आई नो। तो इसलिए आई वॉन्ट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस। तो हुआ क्या, बेसिकली मेरे को एक फ़ोन कॉल आया। फ़ोन कॉल में मैं पहले आपको चीज़ें बताती हूँ कि कुछ चीज़ें प्लानिंग चल रही थी। मेरी जो ट्रेनिंग थी वो होने वाली थी दिवाली के बाद, जो कि मैं खुद से ही करती, और कुछ फ्रेंड्स भी थे। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आई कि दिवाली से पहले मेरे को मेरे फ्रेंड का कॉल आया। ही सेड कि शिवांगी ट्रेनिंग पे चलना है, क्या है, नहीं चलना है, जो भी रीजंस थे तो उसने मेरे को बोले। मैंने कहा हाँ चलना है। देन उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपने घर में बात की, घर में बात भी नहीं की थी, एक्चुअली अपने फ्रेंड्स को कन्वेंस किया। उसके बहुत सारे रीजंस थे। अपने फ्रेंड को कन्वेंस करने के जाने के लिए मैं अकेले जा सकती थी, लेकिन कन्वेंस करने के बहुत सारे रीजंस थे, प्लस इस टाइम कोविड चल रहा है। सेकंड थिंग कि
दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम जब मैं बाहर निकली हूँ घर से, और ये सिचुएशन बहुत गर्ल्स के साथ आती होगी। आई एम श्योर कि उसके पेरेंट्स उन्हें परमिट नहीं करते होंगे बाहर जाने को, प्लस इस सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन कहते हैं डिज़ायर अपने कंप्लीट करने के लिए यू अगर कुछ करना पड़े ना तो प्लीज़ करो। अगर इफ़ यू रियली वांट टू गेट समथिंग तो प्लीज़ डू इट। कि बेसिकली मैंने अपनी फैमिली से बात नहीं की थी। फैमिली को पता था कि मुझे जाना है, लेकिन इतनी जल्दी जाना है तो वो लोग भी थोड़ा शॉक थे कि हम लोग कैसे करें, क्या है ये सारी चीज़ें। तो वो इस बात से थोड़ा सा शॉक थे। प्लस मेरे को फ़ोन आया तो मैंने क्या किया कि अपने फ्रेंड्स को कन्वेंस किया। फ्रेंड्स कन्वेंस हुए, कुछ लोग नहीं हुए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि लड़की के साथ क्या होता है ना कि कोई लड़की होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो ना तो पेरेंट्स के मन में सवाल सबसे पहले यही रहता है कि यार कोई तो लड़की हो उसके साथ जाने वाली, कि कोई दिक्कत आए या रूम में रहे या बाहर रहती है लड़की तो एटलीस्ट उसकी फ्रेंड या कोई ऐसा जानकार हो जो उसके साथ रहे। तो यही सेम दिक्कत मेरे साथ भी आई कि मेरे साथ कोई लड़की रेडी नहीं हुई। इवन कोई भी ऐसा रेडी नहीं हुआ कि नहीं हमें भी चलना है ये सिचुएशन। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी भी थी। प्लस कुछ जो फ्रेंड थी मेरी वो बहुत दूर दूर से भी थी, लाइक नेपाल, बिहार, यहाँ से भी थी। तो उनके भी कुछ रीजंस थे। तो मैं पर्टिकुलरली किसी को नहीं बोलूँगी इस चीज़ के लिए, लेकिन ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग कर नहीं पाते हैं या फिर ये सोच लेते हैं कि यार हम तो अकेले हैं तो कैसे कर पाएंगे। तो ये चीज़ प्लीज़ मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे होगा। आपको अपने ऊपर ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर सकते हो। दस सारी चीज़ें आप निकाल दो अपने माइंड से। वो ट्रेनिंग की ही बात नहीं कर रही, मैं हर चीज़ की बात कर रही हूँ कि आप ये सारी चीज़ें निकाल दो अपने माइंड से कि आपको जाना है या नहीं जाना है। लाइक इतने सो कॉल्ड रीजंस हो सकते हैं ना जाने के भी और जाने के भी। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है इन योर लाइफ। तो मेरे पेरेंट्स तब भी मतलब थोड़ा कर रहे थे कि नहीं हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि गर्ल्स नहीं थी मेरे साथ, कोई भी बॉयज़ थे, फ्रेंड्स थे। तो कुछ थे जो एक रीज़न ये भी हुआ कि लड़कियों का नहीं हुआ, कोई इशू नहीं, तो इन्होंने पहले मना कर दिया। लेकिन स्टिल मैंने नहीं छोड़ा कि मुझे लगा था, अंदर से था कि मुझे जाना है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि मुझे करनी थी और मेरे पास आगे टाइम नहीं था करने के लिए। आगे टाइम नहीं है बिल्कुल भी। और दिस माई 5th सेमेस्टर, तो होती सेकेंड ईयर में ही है ट्रेनिंग, लेकिन टाइम इतना हो गया था, कोविड आ गया बीच में, तो कुछ हो नहीं पाया। बट दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा। तो हुआ क्या, देन नेक्स्ट मेरे फ्रेंड्स ने लास्ट टाइम पे एंड लाइक बिल्कुल एंड टाइम पे क्या हुआ कि एक फ्रेंड ने मेरे मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उससे आई थिंक कोल्ड हो गया। एंड देन सो कॉल्ड रीजंस हो सकते हैं यार, बट जो मेन रीज़न था वो यही था कि उसे कोल्ड हो गया। तो उसकी फैमिली भी अलाउ नहीं कर रही थी उसे भेजने के लिए। तो लास्ट में मेरा एक फ्रेंड रहा कि चलो ठीक है वो चलते हैं। लेकिन फिर से वही फैमिली इशू कि अब एक ही बंदा जा रहा है, एक ही फ्रेंड जा रहा है, तो आप कैसे जाओगे, क्या है, ये है वो है, प्लस सो कॉल्ड रीजंस अगेन कि ना जाने के 10 बहाने। लेकिन स्टिल मैंने पापा को मनाया, मम्मी को मनाया, फैमिली को मनाया, प्लस अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस था मेरे को कि नहीं मुझे करनी है ये चीज़, कैसे भी एट एनी कॉस्ट मुझे करनी थी। लास्ट मोमेंट पे कहते हैं कि ना कि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। एट द सेम टाइम मैंने फ्रेंड को कॉल किया अपने, एंड अपने फ्रेंड को कॉल करने के बाद मैंने उससे पूछा कि ट्रेनिंग के लिए कौन कौन जा रहा है ये वो। तो उसने बोला कि हाँ 2 लोग हैं। तो उन लोगों से बात की मैंने, वो दोनों रेडी हो गए। देन नेक्स्ट डे जिस दिन हम लोग जाने वाले थे उसके ही जस्ट क्या हुआ ना, जिस दिन हम जाने वाले थे उसके एक दिन पहले मेरी पैकिंग वैकिंग सारी चीज़ें हो चुकी थी। उसका मैं व्लॉग बिल्कुल नहीं कर पाई क्योंकि मेरा माइंड इतना अपसेट था उस टाइम, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी कि मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से था कि मैं जाऊँ, लेकिन कंडीशन ऐसी हो जा रही थी कि शायद मैं जा नहीं पा रही थी। लेकिन होप थोड़ी छूटती जा रही थी कि पता नहीं क्या होगा, जाऊंगी नहीं, मतलब एक डेस्परेशन होती है ना करने की, तो वो चीज़ मेरे अंदर आ गई थी कि मुझे करना ही करना, आई हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट। तो वो वाली चीज़ें हो गई थी मेरे साथ। तो हुआ क्या कि एक दिन पहले फिर से कुछ फैमिली इशू रहे हम लोगों के,
कि जाना है नहीं जाना है, तब पापा मतलब मान नहीं रहे थे, सारी चीज़ें थी। तो मैं सोचती रही यार, मतलब सोचती रहती थी। आई थिंक ये चीज़ मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता है। देन अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो शायद पता चले, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैं डेस्परेट थी उस चीज़ के लिए कि मुझे ये चीज़ करनी है। और मैं हूँ भी ऐसी कि अगर मुझे कोई चीज़ करनी है तो करनी है, वो फिर वो मेरे करियर से रिलेटेड ही क्यों ना हो या किसी और चीज़ से रिलेटेड क्यों ना हो, अगर वो चीज़ सही है तो मैं नहीं मान सकती। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं मान जाऊँ उस चीज़ पे, मैं नहीं मान सकती। तो इसलिए मैंने पापा को कन्विंस किया। बट उस टाइम भी डर था कि पापा मना ना कर दें, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। क्योंकि पता ये वीडियो वो लोग समझ सकते हैं जिन्हें करने की चाह होती है अंदर से, चाह जो कहते हैं ना अंदर वाली, वो ये वीडियो समझ सकते हैं। मे बी कुछ लोगों को फन लगे, मजाक लगे, कहानी सुन के वीडियो आप ऑफ कर दो, तो उस चीज़ से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ अ ट्रुथ और दिस इज़ अ रियल स्टोरी जो कि चीज़ें हुई हैं। और दिस इज़ अ ओनली फॉर दोज गर्ल्स जो बाहर नहीं निकल पा रही हैं, लाइक जो अपने ड्रीम्स, अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली इशूज़ या सो कॉल्ड इशूज़ हो सकते हैं। तो उन्हें ना एक सपोर्ट चाहिए, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट होना चाहिए उनके मम्मी पापा का। तो सबसे पहले लास्ट में यही हुआ, सबसे पहले नहीं लास्ट में यही हुआ कि सुबह जब हम लोग जाने वाले थे तो मेरे पैकिंग सब रेडी थी, मैं रेडी थी, मेरे जो फादर वो मेरे को यहाँ छोड़ने आए थे। तो हुआ क्या कि 3 फ्रेंड्स और थे जो मेरे साथ ही जाने वाले थे, तो उनका थोड़ा कैंसिल हो रहा था, 2 लोगों का उसमें से जिनसे मैंने बात की थी कि उन लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न था किसी चीज़ में। तो वो चीज़ मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वो थोड़ा पर्सनल रीजंस थे, तो वो चीज़ मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगी। इसलिए उन्हें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहा कि यार क्या इशू हो सकते हैं, मतलब लाइक उन्हें थोड़े इश्यूज़ थे। तो मैंने मतलब उन लोगों को भी समझाया बहुत टाइम। एक कहते हैं ना कि या तो डू या डाई, देयर आर 2 ऑप्शंस बट यू हैव टू चूज वन। तो वो वाली कंडीशन थी कि आपको करना है या मरना है, वो वाली कंडीशन थी मेरे लिए थी। मे बी सामने वाले को लग सकता है या आप लोगों को लग सकता है ट्रेनिंग ही तो थी, तो क्या हो गया, क्या हो गया, इतना बड़ा इशू क्यों क्रिएट कर रही हो, ये है, या वीडियोस के लिए अलग से क्या बना रही हो। जब चीज़ें होती हैं ना आप लोगों के साथ तब आपको समझ में आता है। अभी मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ हो चुकी है, और उस टाइम मेरी इतनी ये कंडीशन थी कि मैं किसी से ना बात नहीं करना चाहती थी। बस एक माइंड में था कि मुझे जाना है, ये थिंकिंग मैंने अपनी माइंड में सेट कर ली थी कि मुझे जाना है, मुझे ट्रेनिंग करनी है एट एनी कॉस्ट हो है। तो ये चीज़ें सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं, तो प्लीज़ डोंट मेक फन ऑफ दिस वीडियो स्पेशली। और अगर आपको करने की चाह है तो आप कर भी सकते हो। एंड द थिंग इज़ कि सब लोग, फिर उसके बाद क्या हुआ मैं बताती हूँ। मैं एक्चुअली थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ अपने टॉपिक से। वहाँ से आने के बाद थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माई मदर, थैंक्स टू माई फादर, थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने भी सपोर्ट किया है उनकी वजह से, और थैंक्स टू दोज फ्रेंड्स जो मेरे साथ आए हैं स्पेशली। तो उन लोगों का सबसे ज़्यादा थैंक यू जो लोग आए हैं, प्लस मेरे पेरेंट्स का कि जिनकी वजह से मैं यहाँ पे आ पाई हूँ। क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर करियर कि जहाँ पे आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, प्लस आपको कुछ मतलब डिग्री है, डिग्री लेना इतना बड़ा इशू नहीं होता कि डिग्री आप कहीं से भी ले सकते हो, आप प्राइवेटली रेगुलरली कैसे भी आप ले सकते हो। लेकिन घर से पहली बार बाहर निकलना, और वो भी गर्ल के लिए जो कभी ना निकली हो, प्लस उसके पापा मम्मी थोड़ा सा पॉजिटिव हो उसके लिए, तो हो सकता है कि उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो फॉर लाइक मी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी डिज़ायर्स मत छोड़ो, नेवर एवर, क्योंकि चीज़ें होंगी अगर आप सही हो और रियल हो तो चीज़ें अच्छी होंगी आपके साथ। बट आप अपनी डिज़ायर्स मत छोड़ो, अपनी होप मत छोड़ो, जस्ट ट्राई अगेन करते रहो जब तक आपसे हो सकता है। ठीक है, एक टाइम मेरा भी था कि मैंने भी बोल दिया था कि यार मतलब जस्ट डोंट टॉक टू मी, जस्ट लीव मी अलोन। लेकिन ऐसा नहीं होता है एग्जैक्टली। मैं आज मेरे को चीज़ें कुछ समझ में भी आती है, उस टाइम पे मैंने भी कुछ चीज़ें सीखी। वो टाइम इतना हार्ड था कह सकते हो मेरे लिए,
कि सब लोगों के लिए थोड़ा इजी हो सकता है यार, जिन्हें इजीली परमिशन मिल जाती है, लेकिन मेरे को इजीली परमिशन बिल्कुल नहीं मिली है। कि या फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि यार किस्मत में होगा, तो मेरे को भी बहुत लोगों ने बोला कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। बट आप एक चीज़ बताओ, अगर आप कुछ करोगे ही नहीं तो किस्मत तो नहीं देगी ना आपको ऐसे कि लो शिवांगी तुम्हारे लिए ये चीज़ है तो आप ये यूज़ कर लो। ऐसा नहीं होता है, या ऐसा नहीं होने वाला था कि किस्मत के भरोसे में बैठी रहूं हाथ पे हाथ रख के, और सामने से कोई मेरे को आए बोले कि जा बेटा तेरा ट्रेनिंग है तो तू कर ले। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। प्लीज़ डू हार्ड वर्क, ऑलवेज डू हार्ड वर्क, बिकॉज हार्ड वर्क नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। और कहते भी हैं कि भगवान उसी की हेल्प करता है जो हार्ड वर्क करता है, जो खुद के लिए करता है। तो एट द लास्ट टाइम पे, एट द एंड में एक ही चीज़ें हुई, मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया जितना मैं दे सकती थी अकॉर्डिंग टू मी। मैंने अपना 100% दिया कि मुझे जाना है। पापा को मनाया, मम्मी को मनाया, घर में पेरेंट्स वगैरह सबको मना दिया। तो बस कुछ चीज़ें थी जो फिर मैंने गॉड के ऊपर छोड़ दिया कि ठीक है अब इतना तो हो गया, आप 90% अपना हार्ड वर्क दो, 10% उसके ऊपर छोड़ दो भगवान के ऊपर, देन आप सक्सेस हो गए, आप 110% सक्सेस हो गए। क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस और आप रियल होने चाहिए, वो चीज़ जेन्युइन होनी चाहिए। अगर आप बोलोगे कि किसी गलत चीज़ के लिए अगर आप ऐसे करोगे और उसके लिए इतना साइको, इतना डेस्परेट हो जाओगे, तो वो चीज़ गलत हो सकती है। वो आई थिंक, आई डोंट नो कि होगी या नहीं होगी, बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक वो पूरी नहीं होगी। क्योंकि आप गलत चीज़ के लिए मांग कर रहे हो, एक टाइम पे हो भी जाए लेकिन उसका नुकसान आपको ही होगा। तो मैं ऐसा सजेस्ट करूँगी, स्पेशली अगर कोई लड़की या किसी लड़की के फादर या लड़की की मदर ये वीडियो देख रही हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपने डॉटर को, अपने सन को, अपने बेटा को, अपनी बेटी को प्लीज़ सपोर्ट करो। क्योंकि आपसे ज़्यादा सपोर्ट कोई नहीं कर सकता है, कोई भी उसे आगे के लिए इनक्रेज नहीं कर सकता है। जो आप सपोर्ट करोगे ना वो शायद कोई नहीं करेगा, और प्लस उसे खुशी बहुत अलग होगी उस चीज़ की। तो आप प्लीज़, और कोई भी अगर ये लड़की या कोई भी लड़का इस वीडियो को देख रहा है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, तो आप अपनी डिज़ायर्स मत छोड़ो। अगर किसी को मेरी जैसी भी दिक्कत आई है कि उनके पेरेंट्स बहुत मुश्किलों से माने हैं यार, वो चाहते थे कि मैं ट्रेनिंग करूं, वो चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन द टाइम थोड़ा कंडीशन ऐसी थी कि ट्रेनिंग मेरे साथ कोई था नहीं, मेरे साथ कोई भी लड़की मेरी फ्रेंड नहीं आई है, मैं अलग मतलब रह रही हूँ एक उसके लिए अगर आप बोलोगे तो मैं कोई वीडियो अलग से बनाऊंगी। अपनी और भी चीज़ें हैं जो सस्पेंस में है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मैं इतना ही बताऊंगी कि मेरे साथ कोई लड़की नहीं है, प्लस मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे बैचमेट्स हैं, तो वो लोग हैं। थिंग इज़ कि अगर आपके साथ कोई नहीं होता है तो आप कर सकते हो यार। अगर वो लोग नहीं जाएंगे तो यू कैन नॉट स्पॉइल नहीं कर सकते आप अपना फ्यूचर किसी के चक्कर में। अगर कोई नहीं आ रहा है तो आप नहीं जाओगे, नहीं होता है ऐसा। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, इसलिए थोड़ा मोटिवेटेड वीडियो कह सकते हो आप कि ऐसा टाइम मैंने देखा है। ऐसा टाइम, ये कोई बड़ा टाइम या ऐसा नहीं है मेरे लिए, नहीं मतलब मेरे लिए था, मे भी आप लोगों के लिए नहीं हो सकता, मे भी आपको फन की वीडियो थोड़ी लगेगी। तो दिस इज़ योर थिंकिंग, दिस इज़ योर ओपिनियंस, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जो मेरे सपोर्टर्स हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं और उनके साथ ऐसी कोई कंडीशन होती है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, ऐसा नहीं कि ये ट्रेनिंग या कुछ जाने वाली हो, बट द मेन एम इज़ कि आपको अपनी डिज़ायर्स, अपनी थिंकिंग, अपने होप्स आपको नहीं छोड़नी है। आप जस्ट डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, जहाँ तक आप कर सकते हो आप करो। आपको 90 क्या, आप 99% अपना बेस्ट दो, 1% अपनी लक पे छोड़ दो। देखो लक भी चीज़ होती है, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल लक नहीं होता, लक भी चीज़ होती है। अगर मैंने 99% कुछ किया है ना तो अपनी हार्ड वर्क से किया है, प्लस 1% जो था वो मेरा लक था कि एंड टाइम पे बिल्कुल मैं मतलब कंडीशन ऐसी हो गई थी यार, पता नहीं, अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था लास्ट टाइम पे कि पता नहीं वो लोग आएंगे या नहीं आएंगे। उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकती थी। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन उठेगा कि आप अकेले भी आ सकती थी, ये वो, तो अगर आएंगे तो मैं श्योरली उसके ऊपर एक वीडियो सेपरेटली बना दूंगी। लेकिन जस्ट नेवर एवर लीव योर होप, नेवर एवर लीव योर ड्रीम्स, नेवर एवर लीव योर डिज़ायर्स, क्योंकि
करियर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। और फालतू के चक्करों में ना पड़ो कि फ्रेंडों के साथ ये वो फलाना ठिकाना, ये सारी चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। जस्ट अपने पेरेंट्स का सपोर्ट रखो। और स्पेशली मैं इस वीडियो में यही चीज़ें मेरे को शेयर करनी थी। प्लस मेरी लोकेशन चेंज हो गई है अब, तो 3 मंथ्स के लिए मैं शिफ्ट हो गई हूँ नोएडा। बीच में अगर मैं जाती रहूँगी तो ऑब्वियसली ब्लॉग्स बनाऊँगी, मैं ब्लॉग्स बनाने वाली हूँ। और होगा तो मैं वीडियो भी शेयर करूँगी कुछ मेकअप्स की। और आगे नए वाले दिनों में आपको अच्छी अच्छी वीडियोस भी देखने को मिलेंगी होपफुली, क्योंकि ऐसा प्लान किया है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा टाइम का इशू हो रहा है अब। और कुछ चीज़ें मैंने शेयर की आप लोगों के साथ, होपफुली आपको अच्छी लगी होंगी। एंड थैंक्स टू माई फ्रेंड्स जो मेरे साथ आए हैं, थैंक्स टू माई पेरेंट एंड या आई लव यू ममा डैडी। एंड होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ, काफ़ी मज़े में हूँ। एंड सो होपफुली गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे भी बेल आइकन के साथ प्रेस कर लें। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।